हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो मासिक परीक्षा हुआ मई के एग्जाम, ठीक है, मई 2024 में एग्जाम हुआ, आपको परीक्षा हाल ही में चल रहा है, तो इसको लेकर आए। और गणित का जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा गया इसमें सारा क्वेश्चन सोल्यूशन कराने वाले, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ था कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें से बनाना कितना था, 25 क्वेश्चन बनाना था, 1 नंबर का था, ठीक है। तो चलिए हम 1 नंबर ये क्वेश्चन को आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी आपको पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। कि देखिए यहाँ पर बोला ए, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया ए का मान दिया था, कितना दिया था, 2 3 5 दिया है ना। और यहाँ पर आपको बी का मान दिया था, कितना दिया है, 5 7 और 3 दिया था, है ना। यहाँ पूछा ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन और इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पूछा था ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में मिलेगा, ठीक है। बताइए दोनों में 2 मिल गया तो नहीं, तो इसको नहीं लिखना है। 3 मिल गया, हाँ देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। 5 मिल गया था, हाँ देखिए इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो चलिए 3 और 5 जो ऑप्शन दिया होगा वही सही होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया 2, ये गलत हो गया, ये 2 3 गलत हो गया, 3 और 5, इसका सही जवाब होगा सी नंबर, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब सी नंबर, ओके। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए। अगर यूनियन पूछ देता ए यूनियन बी तो सबको लिखना पड़ता, ठीक है, 2 3 4 5 सब, ठीक है, 2 3 5, ठीक है, 5 लिखा गया, 3 लिखा गया, कौन बच गया, 7। अगर यूनियन पूछता न तो यूनियन हो जाता 2 3 5 7, ठीक है। इंटरसेक्शन पूछा है तो इसका सही जवाब मारिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया था ए का मान दिया और बी का मान दिया था, क्रॉस पूछा। तो देखिए ए क्रॉस बी हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए देखिए 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। 1 और कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1 और 5, ठीक है। 1 और क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 2 और 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 2 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 और 5 लिखेंगे, ठीक है, 2 और 5। बोलिए तो इस तरह से क्रॉस कहाँ दे, 1 2 2 2 1 5 और 2 5, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था साइन इनवर्स 1/√2, है ना। तो आप लोग को पता है कि साइन इनवर्स के बगल में साइन ही लिखना है। बाकी साइन 1/√2 का डिग्री मान होता है तो 45 को, और 45 को रेडियन में कैसे लिखते, π/4। तो चलिए हम लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2। तो यहाँ पर दिए 1/√2, तो इसका मतलब साइन 45। और साइन इनवर्स साइन थीटा वैल्यू कितना होता है, थीटा होता है, अर्थात यहाँ पर 45 डिग्री। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना, 45 से कम 45, 45 चौका 180। तो इसका सही जवाब होगा π/4। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था इसको बताना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में था tan इनवर्स 1/√3 का मान। तो देखिए tan इनवर्स के बगल में क्या लिखना है, tan लिखना है। बाकी tan का डिग्री मान 1/√3 होता है। तो कहिएगा कि tan जो होता है 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। और tan इनवर्स tan इनवर्स tan 30 का मान कितना होगा, 30 होगा। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 कम 3 और 6 18, है ना। तो π/, इसका 6 सही जवाब होगा। π/6 बताइए कहाँ पर ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर देखिए डी दिया था, है ना। π/6 आया ना हम लोग का आंसर, π/6 दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सिंपल क्वेश्चन दिया था, ठीक है, इसको हम कितना बार जब बताते हैं एग्जाम में तो वैसे ही आपको एग्जाम के लेवल का बताते हैं, ठीक है। आपको साइन थीटा बराबर आपको दिया है बाई, है ना। थीटा का मान पूछा है तो साइन नहीं तो इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स बाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था ना। हम लोग हमेशा बताते हैं कि साइन थीटा बराबर अगर एक्स है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स, ओके। इस तरह से भी बताते हैं ना, आपको बहुत सारे एग्जाम में आपको बता दिए। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए बताते रहते हैं, क्या बताते रहते हैं कि देखो बउआ जब एग्जाम दीजिएगा ना तो क्वेश्चन नंबर ऐसा रट जाइएगा, ठीक है। और आप लोग नहीं रटते हैं तो दिक्कत हो जाता है। इसका जो मान आएगा π/2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी लिखा गया बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है π/2 होता है, ठीक है। अब बोलिएगा 2 को कौन है, तो वो लिख देते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है।
कोसेक इन्वर्स एक्स की बात करेंगे तो इसका भी मान होता है पाई बटा 2। अब बात करेंगे अगला कौन होता है, तो tan इन्वर्स एक्स प्लस में कॉट इन्वर्स एक्स, ठीक है, इसका भी मान होता है आपको पाई बटा में 2, ठीक है, पाई बटा में 2 इसका सही जवाब। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी मान पाई बटा 2 और इसका मान भी पाई बटा 2 होता है ना। तो इस तरह से आपको एक वो साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू पाई बटा 2, सेक इन्वर्स एक कोसेक इन्वर्स एक्स की वैल्यू पाई बटा 2, tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स की वैल्यू पाई बटा 2, ठीक है। तो आपको एग्जाम में आपको पक्का फाइनल में भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बोला था साइन यानी कि एक्स स्क्वायर का डीसी, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या करना है, देखिए इसको डीसी करने के लिए कुछ नहीं, पावर गुना में आएगा, मतलब 2 आएगा कहाँ, गुना में आएगा, और 2 में से 1 को घटाइएगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2 के पावर एक्सन बचेगा, तो 2 के पावर 1 की तो हमेशा लिखा हुआ रहता है ना, तो 2x ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बताए हैं ना, इसका गलत जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, तो बोलिएगा एस सर देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिएगा 8 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला था कि साइन एक्स का डीसी बताइए, तो साइन एक्स का डीसी जो होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है, साइन का डीसी क्या होता है, तो बोलिएगा कॉस एक्स होता है, ठीक है, कॉस का डीसी क्या होता है, तो माइनस में साइन होता है, ठीक है, फार्मूला ही केवल पूछा गया था, है ना। अगर नहीं देखे हैं बेसिक फार्मूला तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। साइन एक्स का डीसी कितना हो गया, तो कॉस एक्स हो गया इसका सही जवाब। देखिएगा कॉस एक्स का डीसी कितना हो गया, माइनस में साइन एक्स हो गया, और टेन का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब, ठीक है। साइन का डीसी क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, और कॉस का डीसी माइनस में साइन एक्स होता है, और टेन का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। अब बोलिएगा कि कॉट का डीसी क्या होता है, तो वो भी सीख लीजिए कि कॉट का जो डीसी होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, और कहिएगा कि सेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो सेक एक्स का डीसी यहाँ पर सीखिएगा क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको हो जाएगा सेक एक्स और इंटू में हो जाएगा आपको टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला दिया था आपको, यानी कि ई के पावर, अगला दिया था आपको ई के पावर 2x, ठीक है, ई के पावर 2x का इसका आंसर बताना था क्या होगा, है ना, ई के पावर 2x का इसका आंसर बताना था क्या होगा। तो लिखेगा कि ई के पावर x के डीसी में क्या मिलाते हैं, तो पावर मिलाते हैं, तो पावर मिला देगा 2x होगा, जितना से भागा उतना से गुना करके बैलेंस और बटा में dx, और ई के पावर x का डीसी ई के पावर x होगा, और 2x का डीसी 2 होगा, अर्थात यहाँ पर लिखेगा 2 और ई के पावर 2x। ओके, ऑप्शन नंबर आपको बी पर ही नज़र आ रहा है, ठीक है, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया था आपको ई के पावर एक्स और कॉस 2x का डीसी करना था, ठीक है, यहाँ पर लिखेगा ई के पावर एक्स का डीसी, उसके बाद लिखेगा कि कॉस 2x का डीसी। अब बताइएगा साइन कॉस टेन कॉट के लिए क्या मिलाना है, एंगल मिला देगा, जितना से भागा उतना से गुना करके बैलेंस और बटा में हो जाएगा आपको dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ई के पावर एक्स का डीसी के पावर एक्स और कॉस का डीसी क्या होता है, तो कॉस का डीसी माइनस में होता है साइन एक्स, और 2x का डीसी कितना होता है, तो 2 होता है ना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपको ई के पावर एक्स माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस में साइन 2x, और 2 आपके देख रहे हैं तो यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा, एक सेकेंड इसको पढ़ने से लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए 2 लगा देगा तो 2 हो जाएगा, साइन हो जाएगा आपको 2x, ठीक है। तो बताइएगा कहाँ पर दिया था, ये तो कॉस में दिए गलत हो गया, ये कॉस में दिए गलत हो गया, ई आपका ऑप्शन सी है सही, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है, सी नंबर क्या है, बिल्कुल सही जवाब, ई के पावर एक्स 2 साइन 2x, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा क्या आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 13, इसका सॉल्यूशन करना था, इसका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो देखिए आपको 2 को बाहर कर देंगे तो x के पावर 3 का डीसी कर देना है, और उसके बाद आपको साइन x का डीसी करना है, ठीक है। तो बोलिएगा कि 3 आएगा पावर गुना में आएगा, पावर में 1 घटेगा तो 2 पावर, साइन एक्स का डीसी हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर होगा और कॉस एक्स होगा, तो 6 कॉस यहाँ पर देखिए दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया है, परंतु यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 3 पावर देने की वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ, यहाँ पर प्लस देने की वजह से यहाँ गलत हुआ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए अगला देखिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि आपको दिया है लिमिट। ठीक है, क्या है, लिमिट दिया थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा। इसका जो मान होगा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका मान फार्मूला होता है। ठीक है, एक मिनट सॉरी। यहाँ पर देखिए आपको दिया है थीटा का मान 0 रखेगा, तो यहाँ पर अगर साइन थीटा का मान अगर 0 रखेंगे तो साइन का मान 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ठीक है, ई देखिए फार्मूला होता है। ठीक है, ई आपका फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि लिमिट हो गया थीटा टेंड्स टू 0, अगर ऊपर में साइन थीटा दिया रहे, नीचे में अगर थीटा दिया रहे तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया रहे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहाँ पर अगर केवल कॉस थीटा दिया रहे तो इसका मान 1 होता है। अगर आपको ऐसे दे दें कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ पर दे दे आपको टेन थीटा और बटा में थीटा, तो इसका मान 1 होता है। तो तीनों फार्मूला को याद रखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 वाला गलत है, तो ध्यान रखिएगा जिनका भी ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। अगला है कि लिमिट x टेंड टू 0 x 5 - 3, तो x के स्थान पर आपको 3 रख देना। ठीक है, तो 5 माइनस में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपको किस तरह से पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया था x के पावर 4 और a के पावर 4 और x माइनस ए दिया था ना। तो देखिए थोड़ा सा इसको जो है ना आप इतना आसानी से जो सोच लिए होंगे तो ई नहीं बनने वाला। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दें, हम यहाँ पर ताकि इसलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा कि लिमिट हो गया x टेंड टू a हो गया है ना। x छोड़िए यहीं पर हल कर देते हैं, यहाँ पर होगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं लिमिट x टेंड टू a हो गया ने, LIM लिखिए चाहे तो LT लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया x के पावर 4 और a के पावर 4 हो गया और x माइनस ए हो गया। ठीक है, और इसको आपको ध्यान से देखना है कि क्या करेंगे। ठीक है, कई नंबर क्वेश्चन को याद है ना। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 4 पावर दिया है, तो यहाँ पर लिखिएगा कि लिमिट हो गया और x टेंड टू a हो गया है ना। इसको हम लिखेंगे कि x स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो बोलिएगा हाँ लिख सकते। इसको a स्क्वायर के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और बटा में हो जाएगा x माइनस ए। ठीक है, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर के फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट x टेंड टू a, यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और एक बार फिर से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ठीक है, और बटा में होगा x माइनस ए। क्यों, क्योंकि a इसको a पढ़े हैं पूरा को a, पूरा को b, a स्क्वायर b स्क्वायर, a जोड़ b घटा b। फिर से एक बार लिखेंगे लिमिट x टेंड टू a। ठीक है, देखिए x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपको a स्क्वायर है ना, और यहाँ पर ध्यान दीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर का फार्मूला फिर से होगा x प्लस में a हो जाएगा और x माइनस में a हो जाएगा। ठीक है, x माइनस ए हो जाएगा और टोटल के बटा हो जाएगा x माइनस में a हो जाएगा। यहाँ से आपको इन दोनों कट जाएगा, तो देखिए x के स्थान पर आपको क्या करना है, a रख देना है। ठीक है, x के स्थान पर a रख देना है, तो चलिए अब रख देते हैं। यहाँ पर अगर रखेंगे a के स्थान पर तो यहाँ से होगा a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर है ना। यहाँ पर x के स्थान पर a रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a और प्लस में a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर होगा गुने में, और a जोड़ेंगे 2a, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 और a के पावर 3। ठीक है, तब 4a के पावर 3 जहाँ पर भी दिया होगा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, 4a के पावर 3। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं कि कहाँ पर दिया था। ठीक है, कहाँ पर आ गए थे, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा है क्या, तो बोलिएगा हाँ सर हमको दिख रहा है 17 नंबर। तो 17 नंबर के 4a के पावर 3 ऑप्शन नंबर डी पर दिया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके सीख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए यहाँ पर दिया आपको x स्क्वायर 3x माइनस में 2 का DC करने का, तो हम डायरेक्ट कर देंगे DC, फिर आप लोग सीख नहीं पाएगा, आपको सिखाने के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, 3 को बाहर करेंगे तो x का DC करते हैं, उसके बाद आपको 2 का DC कर देते हैं। x स्क्वायर का DC हो जाएगा 2x और x का अवकलन x के सापेक्ष, इसका वैल्यू 1 और कांस्टेंट का अवकलन 0। ठीक है, तो यहाँ होगा 2x और माइनस में 3, 2x माइनस में 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी पर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया था सही जवाब। x स्क्वायर का DC 2x1 है और 3x का DC 3 कांस्टेंट का 0 खत्म हो गया।
तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको हल करना था कि किस तरह से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कुछ नहीं करना था। देखिए x माइनस एक्स प्लस में 3 के पावर 4 दिया था ना। देखिए ऊपर में कांस्टेंट है तो बेस मिला देंगे, जितना से भागा उतना से हमको गुना भी कर देना है, ठीक है। जितना से भागा करेंगे उतना से हमको गुना भी कर देना है, और बटा में क्या लिख देना है, dx। देखिए अवकलन के नियम है कि पावर आएगा गुना में और पावर में 1 घटेगा, ठीक है। पावर में 1 घटेगा तो 3 पावर बचेगा। कितने पावर बचेगा, तो कहेगा 3 पावर बचेगा। और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा, कांस्टेंट का अवकलन 0। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा ना। तो 4 इंटू में x प्लस 3 के पावर कितना होगा, 3। तो बताइएगा यहाँ पर कौन दिया था, 4x के पावर 4 दिए, गलत है। 4 ये ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 इंटू एक्स प्लस 3 के पावर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 20 नंबर। देखिए कुछ नहीं तो पावर एक पावर है पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या होगा, तो कहिएगा निगेटिव होगा, ठीक है। इसका डीसी करना है तो डीसी में जानते नहीं कि पावर आता है गुना में और पावर में 1 को घटा देते, ठीक है। एक पावर पहले से एक पावर और घटा देंगे तो माइनस में 1 होगा, पावर कितना होगा, 2 होगा। 2 पावर ऐसे तो दिया नहीं है तो -1 होगा, निगेटिव पावर बटा में के पॉजिटिव होगा। तो बताइए 1/x² कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन को हल हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। आपको डिटर्मिनेंट दिया था, इसको हल करना था, क्या होगा। आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन बताते रहते हैं ना, एग्जाम पीरियड को जरूर ज्वाइन करिए। देखिए 8 गुने 2 करेगा तो कितना होगा, 16 होगा। 8 गुने 2 करेगा तो कितना होगा, देखिए 2 में 8 गुना करेंगे तो 16 होगा। 5 में 3 गुना करेंगे तो 15 होगा। 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इसको बताना पड़ेगा। उससे पहले हम चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर आगे देख ले, नहीं रहने दो, क्वेश्चन नंबर सीरियल वाइज देख लेते, ठीक है। देखिए सबसे पहले 3 लेंगे, ठीक है। जिसको लेते हैं उसको ढक देते हैं। तो 3 को लेंगे तो 3 के सामने रॉ को ढक देंगे और 3 के सामने कॉलम ढक देंगे। देखिए 5 में 0 गुना करेंगे 5 होगा, और 4 में 7 गुना करेंगे 28 होगा। 5 में 0 गुना करेंगे 0, और 7 में 4 गुना करेंगे 28। तो 0 - 28 इसको लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 0 - में 28, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस देंगे। अब की बार 5 ले रहे हैं, 5 के सामने देखिए इसको ढक देंगे और 5 के सामने इसको ढक देंगे, ढक देंगे। ये दोनों गुना करेंगे तो 7 होगा, ये दोनों गुना करेंगे 0, तो 7 - 0 होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लिख देते हैं कि 7 - 0 हो गया। उसके बाद लेंगे प्लस में 7, ठीक है। जब इसको ले रहे हैं तो 7 के सामने ढक देंगे और ये ढक देंगे। तो 3 में 4 गुना करेंगे तो 3 चौका हो जाएगा 12, और 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 छक्का 5, ठीक है। अब चलिए इसको हल कर देते हैं। तो 28 दिया कितना हो जाएगा, तो 28 दिया हो जाएगा आपको 84 माइनस में, ठीक है। और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और प्लस में 7। देखिए 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, गुने में 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा माइनस में 84 प्लस में 35, ठीक है। और 7 7 49 होगा। चलिए इन दोनों को जोड़िए, इसको घटाइए। तो 9 5 14 के 4 होगा, 4 3 7 1 8 होगा ना, और माइनस में आपको 84 है। देखिए ये देखिए आपको प्लस में दिया गया, ई माइनस में, तो दोनों घट के क्या होगा, 0 होगा। इसका सही जवाब ए नंबर, ओके। उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को समझ पाएँ बहुत अच्छा तरीका से, सरल तरीका से। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में दिया हुआ है कि sin a + b के फार्मूला, ठीक है। तो sin a + b के फार्मूला पता नहीं क्या होता है, फार्मूला होता है sin a cos b, ठीक है। sin a cos b प्लस में cos a sin b, ठीक है, cos a sin b। देखिए sin b cos a cos b, ये फार्मूला जानते हैं किसका होता है, तो बोलिएगा नहीं जानते। sin a sin b cos a cos b होता है फार्मूला, cos a - b का ही फार्मूला होता है, ठीक है। cos a - b का फार्मूला होता है sin a cos b cos a sin b। ये देखिए आपका फार्मूला होता है सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल इसको पढ़ते हैं, इस लाइन को क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है, ठीक है। देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है लगातार गुणनखंड। बोला था फैक्टोरियल 3 का मान बताइए, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। किसी भी संख्या का लगातार 1 तक गुणनफल किया जाना है, उस संख्या का फैक्टोरियल कहलाता है। 3 दूना इसका 6 हो जाएगा सही हो। अगर आपसे बोल दे कि 4 का फैक्टोरियल बताइए क्या होगा, तो लिखिएगा 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1, ठीक है। 4 × 12 दूना 24 होगा, इसका सही जवाब, ठीक है।
इसी तरह से कहेगा कि फैक्टोरियल जो है आपको 5 का निकालिए तो क्या करेगा 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1, ठीक है। जो भी गुना करके आएगा 120 इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है कि फैक्टोरियल भी आपको समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परमुटेशन और कम्बिनेशन का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। C4 कॉम्बिनेशन होता है, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो देखिए ऊपर में है आपको फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n लिखिएगा बटा में, इसको तोड़ने का फार्मूला होता है फैक्टोरियल 0, उसके बाद n-0 करेगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको देखिए आपको फैक्टोरियल 0 का मान तो 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल n और बटा में फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो गया, गुने में फैक्टोरियल n में से 0 हो जाएगा तो n बचेगा, तो ऊपर नीचे कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका मारिएगा बी नंबर, ठीक है। अगर पूछेगा कैसे सर तो सुनिएगा NPR होता है, ठीक है। NCR, ठीक है। क्या होता है NCR होता है, ठीक है। इसको लिखते हैं फैक्टोरियल n और बटा में फैक्टोरियल r लिखते हैं, उसके बाद n-r लिखते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल n और बटा में फैक्टोरियल r और n में से r को घटा देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए परमुटेशन का क्वेश्चन दिया, ठीक है। NP4P इसका भी मान 1 आएगा, इसका सही जवाब बताएं, ठीक है। इसका होगा फैक्टोरियल 4 और बटा में ये 4 में से 4 घटेगा, ठीक है। 4 में से 4 क्या होगा घटेगा, तो ये तो गलत बता दिया आंसर ने। देखिए जो है फैक्टोरियल देखिए NPR का जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n होता है, ऊपर में से n में से r को घटा दिया जाता है, इसको जो हल होता है कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बटा में फैक्टोरियल 4 में से 4 जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 के मतलब 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होगा, और यहाँ देखिए 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। तो 4 12 12 दूना 24 होगा, है ना, 24 होगा, और बटा में फैक्टोरियल 0 का मान 1, अर्थात यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा 24 आएगा, ठीक है। 24 वाले ऑप्शन कौन दिया था ये ध्यान देते हैं, तो शायद 24 वाले ऑप्शन कौन दिया, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी दिया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी। देखिए यहाँ दिया है आपको यानी C5, ठीक है। यहाँ देखिए 5C5 दिया, तो इसको लिखेगा फैक्टोरियल 5, उसका लिखेगा फैक्टोरियल 5, ठीक है। ऊपर वाला के लिए 5 लिखे, नीचे वाला 5 लिखे, उसके बाद 5 में से 5 जाएगा, ठीक है। तो इसको सही जवाब चलिए हम बताते हैं कि क्या होगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए ठीक है, यहाँ से ध्यान देते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो फैक्टोरियल 5 इस जो देख रहे हैं फैक्टोरियल 5 से कैंसिल होगा, ऊपर में बचेगा 1, ठीक है। ऊपर में क्या बचेगा 1 बचेगा, नीचे में फैक्टोरियल 5 से 5 जाएगा फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1/1 बराबर 1, ठीक है। इसका सही जवाब है 1 नंबर, इसका सही जवाब 24, ठीक है। ये जो 1 मारे गलत है, ठीक है। आइए अब इसको हल कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दो क्वेश्चन और बच गए। देखिए ये जो आपको दिया है मापांक दिया है ना, तो मापांक जब भी रहता है रूट अंडर, तो देखिए जब कभी अगर इस तरह से फॉर्मेट रहता है x + i/y है ना, मोड निकलता है तो रूट अंडर होता है x² प्लस में y² होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको होगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर आपको 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 9 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए I×J बराबर क्या होता है, तो I×J बराबर क्या होता है, ठीक है। I×J बराबर क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब। कैसे होता है तो इसको सीखने के लिए देखिए आपको एक चक्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक चक्री का मतलब हुआ कि इस तरह से बनाना होगा, इसको तीर मारिएगा, यहाँ लिखिएगा I, यहाँ लिखिएगा J और यहाँ लिख दीजिएगा K, ठीक है। तो देखिए I×J पूछे तो K बताएगा, J×K पूछे तो I बताएगा, और K×I पूछेगा तो J बताएगा। जैसे हम तीर मारे, ठीक है, घड़ी के अगर विपरीत दिशा में तीर को चलाइएगा, घड़ी ऐसे नहीं घूमता है, घड़ी कैसे घूमता है, तो कहेगा सर घड़ी जो घूमता है ना, घड़ी घूमता है ऐसे, ठीक है, घड़ी घूमता है ऐसे, ठीक है, घड़ी घूमता है इस तरह से ना, और हम देखिए इस तरह से घुमाएं, तो घड़ी की दिशा में होता है आपको जो तीर मारे अगर ऐसे घुमाइएगा तो पॉजिटिव, अगर इस तरह से घुमाइएगा तो नेगेटिव। जैसे अगर पूछता है कि J×I, ठीक है, देखिए J×I बराबर माइनस में K×J और माइनस में J, ठीक है। तो पूछा I×J, तो I×J बराबर क्या होगा, सही जवाब ए नंबर, ओके। उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बताए हैं वहाँ तक आप समझ गए। अब चलते हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या दिया था सुनिएगा। कहा था कि आपको 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दिए, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है।
साइन एक्स और बटा में एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, ठीक है। आपको साइन एक्स बटा में एक्स दिया, इसको अवकलन देखिए किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेगा तो कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इसको मान लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि यू है, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, इसको सपोज डेट कुछ सेकंड के लिए कि माना कि हिंदी में लिख दे क्या, चलिए हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि बहुत मास्टर हिंदी में लिखते हैं। लिखेगा माना कि, ठीक है, माना कि बाई बराबर इतना दिया है, ठीक है, बाई बराबर इतना दिया है ना, तो इसको लिख दीजिएगा बाई बराबर हो जाएगा आपको एक्स, बाई बराबर आपको हो जाएगा साइन एक्स और बटा में एक्स होगा, ठीक है। ऊपर वालों को क्या मानिएगा यू और नीचे वाला को मानिएगा भी, ठीक है। यू बटा भी का डी सी करना है तो इसको लिखेगा डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है कि डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखेगा डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। यू भी का डी सी क्या होता है, पहले भी बाहर होता है, अर्थात एक्स को बाहर करेंगे तो साइन एक्स का डी सी हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस देंगे, उसके बाद देखेंगे साइन एक्स को बाहर करेंगे तो एक्स का डी सी हो जाएगा और टोटल के बटा में जो होता है आपको भी स्क्वायर होता है, अर्थात आपको एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि एक्स साइन एक्स का डी सी हो जाएगा आपको कॉस एक्स माइनस में, यहाँ से देखिएगा एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक होगा और एक्स स्क्वायर होगा ना, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ठीक है। इसको सजा के लिखना है तो लिख देते हैं कि एक्स कॉस एक्स माइनस में हो गया साइन एक्स, ठीक है, और बटा में आपको हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि इतना आया है, बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर का आपको एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ पाए हैं। अगला क्वेश्चन है ये बाई बराबर दिया है डी बाई डी एक्स का मान निकालें ना, इसको देखिए गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। क्या चीज़ तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लिख देते हैं ताकि हम गुणनखंड को अच्छी तरीक़ा से तोड़कर आपको बता सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए आपको दिया है, आपको अच्छा छोड़िए, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले हम गुणनखंड तोड़ देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1, इसको गुणनखंड तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर लिखेगा, इसको लिखेगा 3x और माइनस में x और प्लस में 1। बोलिए ऐसा क्यों लिखे, 3 को और x में गुना करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर, परंतु गलत जवाब, ठीक है, गलत है। इसको हम लिखेंगे प्लस में लिखेंगे तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए हम देखिए इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। ये भी गुणनखंड नहीं टूटेगा क्या, टूटना तो पड़ेगा। 2 और x, सुनिएगा 1 मिनट, इसको कैसे तोड़ें। इसको तोड़ने के लिए आपको 2 और 1 का सहारा लेना पड़ सकता है। इस नीचे वाला कटेगा, ठीक है, कटेगा कैसे ये तो ध्यान लगाना है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको गुणनखंड तोड़ने के लिए एक सूत्र और जानते हैं आप लोग, है ना, कि x बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा ये तो गुणनखंड नहीं, डायरेक्ट मान निकल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है और बटा में 2a एन होता है। चलिए x का मान देख लेते हैं क्या आने वाला है। देखिए ए बी का मान हो गया माइनस में 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस रूट अंडर, बी का मान 2 का स्क्वायर हो गया 4 4, ए का मान 1 और सी का मान 1 बटा में 2a, ए का मान 1, ठीक है। तो 4 में से 4 जगह 0 हो जाएगा, 4 में से 4 जगह 0, तो 2 बटा में 2 बराबर में 1 आएगा, एक्स का मान जो आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको यू बटा भी के हिसाब से आपको फिर बनाना पड़ सकता है डी सी। चलिए इसको यू बटा भी का डी सी साफ ही लोग बनाइएगा। चलिए आपको जो दिया गया है कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं बनेगा तो अगला वीडियो जब बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए आपको दिया था इसका सारणिक का मान निकालना है, तो सारणिक मान निकालना है तो 1 लिखिएगा, जिसके सामने लेना उसको ढक देना है। इसको लिए 1 होता है, 1 को देखिए ढक दिए, क्या बच गया 1 गुने 1, 1 में से 0 हो जाएगा, ये दोनों को तिरछा गुना करेंगे तो 1 होगा, ये दोनों को तिरछा गुना करेंगे तो 0, ठीक है। तो 1 में से क्या जाएगा 0, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 0। उसके बाद देखिए 0 लेंगे, इसको 0 के ले रहे हैं तो इसके सामने ढक गया, इसके सामने गुना करेंगे, दोनों गुना करेंगे तो 0 माइनस 0। उसके बाद 0 ले रहे हैं तो इसको 0 ले रहे हैं तो इसके सामने ढक गया और इसके सामने ढक गया, 0 माइनस 0, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे 0, तिरछा तिरछी गुना करके घटाएंगे 0 माइनस 0। तो इसका आंसर आएगा 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा प्लस में, 0 में गुना करेंगे 0 प्लस 0, इसका सही जवाब आएगा 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है,
और आपको क्या इतना दिया था, ये बात को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 5-4 ने आपको देखिए कहा है कि5C3 का मान निकालना है। तो आपको अभी हम बताएं, जस्ट क्या बताएं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऊपर में देखिए 5 है तो 5 लिखिएगा और बटा में, नीचे में C है 3 तो 3 लिखिएगा और फैक्टोरियल 5 में से 3 को घटाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। 5 का मतलब होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने में 2, ठीक है, गुने में 1, उसको टूट गया फैक्टोरियल, नीचे 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा, गुने में 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 1 लिखेंगे। फैक्टोरियल का मतलब लगातार गुणनखंड तोड़ना, ठीक है। 2 गुने 3 कैंसिल, 2 गुने 3 कैंसिल और 2 एकम 2 होगा और 2 दूना 4 होगा। ठीक है, 2 दूना कितना होगा तो 4 होगा। तो 5 में 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 10। इसका सही जवाब 10, इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है कि x² - 16 और x - 4 इसका मान निकालिए। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना, इसको लिखते हैं कि लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0, 4 हो गया ना, इसको x² लिखेगा, 16 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और x - 4 लिखेगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम हल करने के लिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन देखना है ना। कई नंबर? 5 नंबर। याद रखिएगा कि 5 नंबर बता रहे हैं। इसको देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखेगा लिमिट x टेंड टू 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको मान आएगा सुनिएगा, यहाँ पर देखिए एक घटा b करिएगा और a जोड़ b करिएगा, ओके, और टोटल के बटा में आपको x - b हो जाएगा। x - 4 कैंसिल और x का मान वहाँ पर 4 पुट करिए, 4 + 4 बराबर 8 होगा। ठीक है, जब तक इसका जोड़ घटाव नहीं करिएगा और रख दीजिएगा तो लिमिट का मान 0 होगा। ठीक है, 8 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसका क्या सही जवाब होगा? 8 इसका सही जवाब। अगला बढ़ते हैं। देखिए आपको दिया है लिमिट sin 3x और बटा में 3x, इसका आपको मान निकालना है, क्या होगा। ठीक है, इसको मान निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि आप लोग 11th में पढ़े नहीं, इसलिए आप लोग को दिक्कत होता है इसको बनाने में। उम्मीद है कि बनाने 11वां में जो पढ़े होंगे 11th क्लास में उनसे बन गया होगा, और जो नहीं पढ़े उनसे नहीं बन पाया होगा। देखिए फार्मूला क्या होते हैं, एक बात और ध्यान में रखिएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा एक काम करें, यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेगा कि लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर देखिए आपको दिया है sin 3x। ठीक है, यहाँ पर 3x कर देते हैं, 3 से क्या किए हैं तो भागा दिए तो 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, पहले से यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है sin 3x, ठीक है, sin 3x और बटा में x, अगर sin 3x इसको 3 से भागा दिए, 3 से गुना कर दिए। और आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, क्या चाहिए कि लिमिट x टेंड टू अगर 0 रहता है और sin x और बटा में x होता है तो इसका मान कितना होता है 1। अभी फार्मूला के देखिए कि दोनों एंगल समान है कि नहीं, 3x समान हो गए तो इसका जो मान है तो लिमिट खत्म हो गया, तो क्या बच गया 3, और इसमें x है नहीं, तो इसका जो सही जवाब होगा 3 होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 2 नंबर ये क्वेश्चन कितना आसान पूछा था, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। आपको a दिया था, आपको b दिया था, आपको a क्रॉस b निकालना था। ठीक है, a क्रॉस b देखिए किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए a क्रॉस b लिखा हुआ है ना। ठीक है, a क्रॉस b लिखा हुआ था, a क्रॉस b देखिए इस तरह से निकालते हैं। देखिए पहले 4 है, दूसरा 7 है, तो 4,7 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 है और यहाँ 2 है तो 4,2 लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ 4 है, यहाँ 3 है तो 4,3। ठीक है, 4,3। उसके बाद देखिए 5,7 हो जाएगा। ठीक है, 5,7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5,2 हो जाएगा, 5,2। उसके बाद 5,3 हो जाएगा, 5,3। यही आपको a क्रॉस b कहलाएगा। ओके, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी भली भांति समझ पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है साइन इनवर्स 1/√2 है ना, इसका मान निकालना है ना। साइन इनवर्स 1/2, इसका मान बताना था कि क्या होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया था। ठीक है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो देखिए साइन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहते हैं यहाँ से साइन दिया है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स के बगल में साइन लिखिएगा। साइन 1/2 का डिग्री मान होता है तो कहिएगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिखिएगा। साइन इनवर्स साइन 45 का मान 45 हो गया। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना, 45 से कम 45, 45 चौका 180, इसका आंसर आएगा π/4। ठीक है, π/4 इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए इस क्वेश्चन को सीखिए, ये आपके फाइनल एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो फिर कहिएगा सर ये एग्जाम में आया था तो नहीं क्यों बताए थे, तो सीख लीजिए। tan इनवर्स दिया 1/2 प्लस में
tan इनवर्स आपको 1/3, इसका मान निकालना है ना, इसका क्या करना है, मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, इसी का मान निकालना है, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं कि tan इनवर्स है ना x प्लस वाई लिखिएगा, x प्लस वाई और बटा में हो जाएगा 1 माइनस में x और इंटू में क्या होगा, y होगा। अब इसको आराम से हल करिए। हल किस तरह से करिएगा, इसको पहले आराम से लिखिएगा बराबर में करके, ठीक है। इसको लिखिएगा tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स हो गया, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो कहिएगा 2 गुने 3 होगा, ठीक है। 3 में गुना करेगा तो 3 होगा, प्लस में 2 में गुना करेगा तो 2 होगा। नीचे आइएगा, 2 और 3 का एलसीएम 2 गुने 3, 2 गुने 3 करेगा 2 3 6 और 1 गुने 1 करिएगा तो 1 होगा, ठीक है। इसका सही जवाब 2 3 6, 2 3 6 हो गया। अब यहाँ से आपको आ जाएगा आपको tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स होगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना 5 होगा और 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपको एक बार में, ठीक है। अब बताइएगा कि tan इनवर्स आपको हो गया 1, पूरे tan इनवर्स का डिग्री का मान 1 होता है, तो कहिएगा tan इनवर्स tan 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो इसको रेडियन में लिखेंगे, tan इनवर्स tan 45 का मान कितना 45 को डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए आपको π/180 से क्या करना, गुना, ठीक है। तो 45 से कम 45 होगा, 45 का 180, इसका सही जवाब होगा π/4, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। π/4 इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आप देखिए आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया था ना, दीर्घोत्तरीय में भी कोई दम नहीं था, आपको खाली कहने का था कि दीर्घोत्तरीय है, बाकी कोई दीर्घोत्तरीय किसी प्रकार के नहीं था। चलिए आगे देख लें, तो आपको दिया था y बराबर में sin 2x, ठीक है। अच्छा देरी हो गई, y बराबर में sin 2x दिया है, ठीक है। sin स्क्वायर x है, dy dx का मान निकालना था। तो चलिए हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन सेम टू लिख देते हैं, y बराबर sin x स्क्वायर और निकालना है आपको dy dx का मान, है ना। चलिए इसी का मान निकालना है ना। चलिए इसको डीसी करने के लिए आपको लिखिएगा कि डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखिएगा यहाँ से dy बटा में dx होगा, यहाँ से होगा d sin x स्क्वायर। बताएगा पावर कांस्टेंट तो क्या मिलाना है, बेस मिला दिए, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट के लिए एंगल मिला दिए, बटा में डी स्क्वायर डी एक्स, साइन का डी सी आपको हो जाएगा कॉस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, इसको सही से लिखेगा तो 2x होगा और कॉस एक्स स्क्वायर होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। डी बाई डी एक्स का मान आएगा। ये देखिए आपके 5 नंबर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका PDF नहीं मिल पाएगा सोल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, ठीक है। 12 में दिए कॉस इनवर्स 1/2 और 2 tan इनवर्स √3, इसका मान बताना है कि क्या होगा, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दोनों को पहले एक नियम करना होगा, ठीक है। तो बताते हैं कि इसको पहले शुरू एक काम करिए ना कि 2 tan इनवर्स x दिया, इसको कॉस में बदल लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 tan इनवर्स x में जो है tan के फार्मूला होता है, तो इसमें बदल लीजिएगा, उसके बाद जो है आपको आराम से हल कर देना है। तो चलिए इसको हम हल कर ही देते हैं, ओके। हल कर दें तो बोलिएगा हाँ सर हल करिए, है ना, क्योंकि हल नहीं करिएगा तो कौन हल करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं कि कॉस इनवर्स आपको हो गया 1/2 प्लस में हो गया 2 tan इनवर्स हो गया कितना √3 हो गया ना, √3 हो गया, इसका मान निकालना है। चलिए इसका मान आपको बताते हैं कि क्या होगा। सॉरी, देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है कॉस में, तो लिखिएगा कॉस इनवर्स होता है 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है, तो गलत जवाब, ठीक है। ई नहीं होता है, फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही जवाब, हाँ ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में, देखिए 2 tan, इसको x पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको x पढ़िएगा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाइएगा, ठीक है, फार्मूला लगा दे तो लगाइएगा। यहाँ से लिखिएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब √3 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको हल करिएगा तो आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में कॉस इनवर्स, ठीक है,
देखिए 1 में से 3 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा, और 1 में से 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में कॉस इनवर्स, देखिए काटेगा तो कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो आपको जो सही आएगा 1/2 होगा, ठीक है। चलिए ऊपर हम लिख देते हैं कॉस इनवर्स हो जाएगा 1/2 प्लस में हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 है ना। तो आपको लग रहा होगा कि माइनस प्लस कट जाएगा, तो नहीं वो नहीं कटेगा। रीज़न क्या है ना कि आप लोग नहीं जानते होंगे, इसको सुनिएगा क्यों नहीं कटेगा, इसको सुनिएगा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस अगर माइनस में थीटा रहता है तो केवल कॉस थीटा लिखा जाता है, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ रहता है माइनस में सेक थीटा, तो इसके बराबर में क्या लिखा जाता है पता है ना, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा लिखा जाता है। ओके, हट जाएगा कैमरा नहीं तो सेक थीटा। तो इसी तरह से माइनस में दिया है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में कॉस इनवर्स 1/2। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो ये करिए कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कॉस इनवर्स 1/2, इसका बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। जो इतना लगाए होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए दिया था, इतना अगर दिमाग लगा लिए तो सही जवाब आपको 5 नंबर मिलेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हल करिए, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको फाइनल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर में है किसी समुच्चय ए के संबंध में परिभाषा दो उदाहरण के साथ। समुच्चय ए का परिभाषा देना है, आइए सब परिभाषा लिखिएगा। आपको क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 नंबर में आपको देखिए आपको डिटर्मिनेंट का कभी जोड़ नहीं होता, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स का चिन्ह होगा। ओके, यहाँ पर क्या है, 2 मैट्रिक्स का जोड़ घटाव संभव है। ओके, इसको डिटर्मिनेंट के नहीं, इसको जो डिटर्मिनेंट समझ के करिएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए खड़ी लाइन का जो पहचान है ना डिटर्मिनेंट का होता है, और देखिए बड़ी ब्रैकेट का जो पहचान होता है ना, और छोटी ब्रैकेट का जो पहचान होता है, ये दोनों मैट्रिक्स की पहचान है। और खड़ी ब्रैकेट को, जो बड़ी ब्रैकेट खड़ी रहता है ना लाइन, वो डिटर्मिनेंट होता है, जिसको सारणी कहते हैं। तो इसको हल करिएगा, तो देखिए 4 और 2 को जोड़ेगा तो कितना होगा, तो कहिएगा 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 को 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। यहाँ देखिए 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, ठीक है। 4 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 1 में से 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 1 में से 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 में से 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब इतना अगर बनाइएगा तो आपको 5 नंबर का था, केवल और केवल जोड़ था ना। अगर जोड़ नहीं था, मान लेते सपोज डिटर्मिनेंट ही था, ओके, अब कोई बुतरू आएगा होशियार होगा, कहेगा नहीं सर ये तो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ही है। तो दो डिटर्मिनेंट को जोड़ दिए ना, डिटर्मिनेंट को जोड़ देने के बाद इसको हल कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए हल कैसे करिएगा, सबसे पहले छोड़ लीजिएगा इस छो को, इसके सामने ढकिए, इसके सामने ढकिए। 8 चौका कितना हो गया, तो 32 हो गया माइनस में, और 7 चौका कितना हो गया, तो 28 हो गया। उसके बाद आपको कितना लेना है, छो लेना है। फिर से ये छो के ले रहे हैं, इसके सामने ढकिए दोनों, 7 चौका 28, छो 24, तो 28 माइनस 24 फिर से लिखिएगा, 28 माइनस में 24, उसके बाद प्लस में होगा 10, ठीक है। ये 10 लिए तो ये दोनों ढक गए, दोनों ढक गए, 6 चौका 24 माइनस 32, ठीक है, 24 माइनस में 32। बस इसको जोड़ घटाव करके आंसर ला दीजिए, 5 नंबर का सवाल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी में था, आपको इसको हल करिए या तो इसको मान ज्ञात करिए, ठीक है। इसको मान चलिए हम आप लोग को बीच दिखा देते हैं कि इसका मान किस तरह से निकालना है, ठीक है। कोई भी एक का क्वेश्चन रख लेते हैं, ठीक है, सुनिएगा। और ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ जाए तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, और ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा, 90 65 71 94 39, ठीक है। और आपके नंबर को पूरा ही हाइड और प्राइवेसी रखा जाता है, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। एग्जाम फ्री से जुड़िए, बिंदास जुड़िए 2025 की तैयारी के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं, किस तरह से हल होते हैं। तो देखिए इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, पहला मैट्रिक्स का रो लेना है और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम लेना, आपस में गुना करके जोड़ते जाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे गुना करिएगा, ठीक है। आपको गुना करना है, 2 में से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, बीच में जोड़ देना। 3 में 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। देखिए 2 में 1 गुना करेंगे 2, और 3 में 2 गुना करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। 4 में 1 गुना करेंगे तो 4 होगा,
और जीरो में से आपका 2 गुना करेंगे तो जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 2 में से अगर 3 गुना करेंगे तो 6 होगा, और 3 में से 0 गुना करेंगे 0 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4 में से 3 गुना करेंगे तो 12 होगा, और यहाँ देखिए 0 में से 0 गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 5 गुना करेंगे तो 10 होगा, और 3 में से 9 गुना करेंगे तो 9 तिया 27 होगा। देखिए 4 में से 5 गुना करेंगे 5 चौका 20 होगा, 9 में से 0, देखिए 9 में से 0 गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। बस अब इसको क्या करना था, अब जोड़ घटाव कर ही दिए, कर दिए। 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 4 0 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 27 और 10 37 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको लिख देना था, और आपके 5 नंबर। बस आपको टेस्ट कर रहा है, ठीक है। मंथली वाइज ऐसा थोड़ा है कि 5-5 पेज के देगा, आपको टेस्ट कर रहा है कि आपको कैसा आता है, ठीक है। आपको बनाने आता है कि नहीं, जोड़ घटाव सीखे कि नहीं, कि खाली कोचिंग में फी में पैसा बर्बाद करें। आप दिन रात गार्जियन के सामने पढ़ रहे हैं, दिखावटी कर रहे हैं, इसलिए मंथली वाइज टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। और आप लोग को टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट देने से आप लोग को मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। कोशिश करिए कि आप लोग अपने से बनाएं, जो भी आता है अपने से बनाइए। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी सॉल्यूशन करें आपके हेल्पफुल हो गया, पूरा ही साबित होगा। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ओके, ग्रुप में नहीं जुड़े तो 90 65 71 94 39, ठीक है। या इस पर जो आपको एग्जाम फ्री पर डेली लाइव क्लास, आपको डेली आपको नोट्स वगैरह सारा PDF वगैरह भेज दिया जाता है। ओके, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।